तो बस आपको इंश्योर ये करना है कि आपकी तरफ से पूरा एफर्ट्स हो, है ना, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन ही बहुत ज़्यादा है, तो आपको सोशल मीडिया पर थोड़ा टाइम कम करके प्रॉब्लम सॉल्विंग पे टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, देन यू कैन परफॉर्म बेटर, क्योंकि सीटें 120 के आसपास ही हैं टोटल मिला के सारी आईआईटीज़ में, है ना। और बच्चे यहाँ इस बार 2600 बच्चे एग्जाम दिए थे, इस बार कम दिए थे शायद ना। कोई बच्चा है जो आइडिया ना कितने 2600 थे ना, जिनके पास स्कोर कार्ड होगा उस पर लिखा हुआ, आई थिंक 2600 समथिंग है। कितना था, किसको आइडिया एग्जैक्ट बताओ कितने बच्चे थे इस बार जैम एमएस में जो रिपीट किए हो, कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने इस बार जैम दिया था? तो आपके स्कोर कार्ड पर लिखा होगा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अपीयर्ड दिस टाइम। नहीं तो मैं देखता हूँ मुझे किसी ने भेजा था, बताओ भाई कितने बच्चे इस बार जैम दिए थे? अच्छा मैं इधर लिंक किस ग्रुप में भेजा था, मैं आपके ग्रुप में भेजा था कि नहीं? अच्छा ये भेजा था ना, मिल गया ना, ठीक है। आइडिया है जी, किसी को आइडिया नहीं है? सो मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट कितने बच्चे थे। तो इस बार कम थे, पिछले बार आई थिंक 3500 के आसपास बच्चे एग्जाम दिए थे जैम का। इस बार जो है जस्ट अराउंड 2600 बच्चों ने एग्जाम दिया था जैम एमएस का। और गेट का भी एक बार देखना पड़ेगा मुझे, है ना, सो दैट आपको आइडिया हो कितने बच्चों में आपका कंपटीशन है ना, इसीलिए। क्योंकि एग्जाम को समझना जरूरी है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए पहले आपको एग्जाम को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो और गेट में अराउंड 1500 बच्चे लास्ट ईयर थे, इस बार भी आसपास उतना ही होगा, एग्जैक्ट देखना पड़ेगा। एनीवे छोड़ो, ढूंढना पड़ेगा मुझे कहाँ भेजा था। तो है ना, अराउंड यही है कि अगर ऑन एन एवरेज बोले तो अराउंड 3000 बच्चे। कितने थे जी, 2880? अच्छा इतने थे। सर मैंने चैट जीपीटी में देखा था तो 2912 बताया था चैट जीपीटी ने। 2912? ये ओल्ड जी डेटा, सर जीपी। ओल्ड डेटा होगा, उसको नहीं पता होगा क्योंकि चैट जीपीटी 25 का डेटा नहीं होगा उसके पास, ये ओल्ड है, इधर 22 का आई थिंक। ठीक है ना। सो वो तो मैं भेज दूंगा फोटो, ऐसा होगा तो किसी बच्चे सीनियर से मांग लो, हो जाएगा, है ना, तो वो बता देंगे स्कोर कार्ड। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ। सर 24 का तो मुझे पता है। कितना? सर 4500 4568 तो करा था वो, एडमिशन फॉर्म फिल किया था। अच्छा 36 ने अपीयर किया था। हम्म। तो सर क्वालिफाई थे A24। ओके 824 बच्चे थे क्वालिफाइड। क्वालिफाइड। ठीक है, तो अराउंड मतलब ऑलमोस्ट आइडिया, इस बार कम बच्चे थे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले जैसे आपने बताया अराउंड 4000 बच्चे अप्रॉक्स, मतलब अराउंड फिगर बोलूँ तो 4000 बच्चे जैम एमएस दिए थे, इस बार अराउंड 3000 दिए थे। तो हाँ काफ़ी है ना, 1000 बच्चों का डिफरेंस में भी क्यों पता नहीं, है ना। तो एनीवे तो हम चलते हैं पॉइंट पे अब, तो अपना अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ जो बच्चे पुराने मतलब जो जनवरी से हमारे यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर में, तो ये आई थिंक कंप्लीट कर दिया सर ने ना, जो पुराने बच्चे जो बहुत पहले ज्वाइन किए थे जनवरी के आसपास, जो परिमल सर ने क्या कहा, ये कंप्लीट किया है सीक्वेंस सीरीज? नो सर, नहीं केवल सर। मैं लीनियर अलजेब्रा हुआ है। अच्छा अभी ये हुआ है बस ये? यस सर। अच्छा ये चल रहा है अभी तक, हाँ सर। ओके। अच्छा मतलब यहाँ से स्टार्ट किया होगा, इन्होंने डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है चलो कोई दिक्कत नुकसान नहीं है ना। क्योंकि मैं थोड़ा ब्रीफली ये सब मैथ पढ़ाता था कि ठीक है, उससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, टाइम है ना अभी बहुत है, बिकॉज अभी ऐसा होगा 3 दिन उनका क्लास होगा, 3 दिन मेरा क्लास होगा, ठीक है। तो ऐसा रखेंगे, अब आप लोग देख लो ऑल्टरनेट रखना है या 3 दिन लगातार रखना है, जैसे आप लोग कहोगे वैसा रहेगा, ठीक है। और आगे से संडे डाउट क्लास में रहेगी या छुट्टी रहेगी, वो तो आपको अपना रिवाइज करने के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो वो तुम देख लेना कि कैसे करना है, 3 दिन डेली रखने हैं या ऑल्टरनेट रखना, मतलब जैसे 3 दिन मैं लगातार ले लूँ फिर 3 दिन बोलेंगे, या ऑल्टरनेट रख लें, ठीक है ना। 3 दिन बेटर होगा। कंटिन्यूअस। यस सर। हाँ सर, 3 दिन।
ठीक है, तो वैसा रहेगा। हाँ ठीक है, कभी छुट्टी उट्टी पे जा रहे हैं तो अपना है ना वो कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीक मैनेज हो जाएगा, वैसा रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से क्योंकि मैथ्स पोर्शन का बहुत रोल है। मैथ्स जो है ना आपका, मैथ्स जो है चाहे गेट वाले बच्चे हैं या जैम वाले बच्चे हैं, है ना। सो मैथ्स, क्योंकि मैथ्स यहाँ यूज होगा, अभी स्टैटिस्टिक्स हम लोग करेंगे तो उसमें जो कैलकुलेशन है पूरी मैथमेटिक्स है, कॉन्सेप्ट्स वही हैं, डेफिनेशन और डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स का, बाकी कैलकुलेशंस और अप्रोच तो मैथमेटिक्स का ही है। इसलिए मैथमेटिक्स फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए सो दैट आप करेक्ट आंसर निकाल सको, ठीक है ना, इसीलिए। सो ठीक है, अभी मतलब ये चल रहा है, फिर वो बाकी अपना स्टार्ट करेंगे। ये कैलकुलस भी स्टार्ट नहीं हुआ अभी, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो आराम आराम करा देंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो जैसे मैं अभी जैम का सिलेबस कवर कर रहा हूँ, तो जो गेट वाले बच्चे हैं वो, क्योंकि मैंने कहा गेट का पूरा सिलेबस, सॉरी जैम का भी सिलेबस कवर करूंगा, तो जैम का पूरा सिलेबस गेट में है और गेट का पूरा सिलेबस नेट में है, ठीक है। तो वैसा है, नेट का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो जो गेट वाले वो नेट के लिए अप्रोच कर रहे होंगे, हो सकता है। जैम वालों को नेट के बारे में नहीं सोचना है आप, है ना, नेट डिफरेंट चीज़ है और आपके काम का भी अभी नहीं है, क्योंकि नेट की वैलिडिटी जस्ट 2 साल की है, वो भी जेआरएफ की वैलिडिटी 2 साल की, मतलब वो तब है जब आपको कभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो या है ना इस फील्ड में आना हो पीएचडी करने के लिए, तब वो बहुत टाइम है उसके लिए। सो अभी जैम वाले बच्चे जैम और गेट पे फोकस कर सकते हैं, गेट आपको हेल्प कर सकता है, या जैम गेट का पैटर्न सेम ही है, बिकॉज जैम एंड गेट आईआईटी कंडक्ट करती है, तो इनका पैटर्न सेम है, अप्रोच सेम है। नेट का एक अलग सिलेबस है, अलग अप्रोच है, अलग एग्जाम है, यूनिवर्सिटीज कराती हैं, तो वो इसलिए जो जैम वाले बच्चे हो आप गेट दे सकते हो, जैम एंड गेट दोनों दे सकते हो। गेट वाले जैम गेट नेट तीनों दे सकते हो, उसमें भी आपको कोई लॉस नहीं है, जस्ट फॉर द, है ना, प्रैक्टिस पर्पस। तो जैम गेट नेट तीनों दे सकते हो गेट वाले। जैम वालों को नेट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। प्रॉब्लम कर सकते हो आप कि नेट के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो कॉमन सिलेबस के हैं, क्योंकि जैम का सिलेबस कम है, गेट का उससे ज़्यादा है, नेट का बहुत ज़्यादा सिलेबस है ना, इस तरह से है। तो बाकी मैं अभी जैम का सिलेबस कवर कर रहा हूँ, तो वही कह रहा हूँ कि जैम का सिलेबस गेट में भी है, तो गेट की भी आपकी इससे तैयारी हो रही है। बाकी अर्जुना बैच का रिकॉर्डेड होगा लास्ट ईयर का, तो उससे भी आप पूरा सिलेबस कर सकते हैं, पिछले साल का है, उसमें सिर्फ गेट का पिछले साल मैंने अलग बैच चलाए थे, क्योंकि मेरे पास तब टाइम था। इस बार भी देखते हैं, अभी फ्री हो जाऊंगा, अभी 3 बैच ऑलरेडी इसके अलावा चल रहा है, मुझे बताया आपको कि ISI MStats, ISI MS QMS और CMI 3 बैच है आपके पास, फिर 3 घंटे की क्लास होगी इस तरह से। तो आज तो MS QMS का नहीं रखा है। सो 3 बैचेज ऑलरेडी इसके अलावा मैं अभी डेली पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक बार ये खत्म हो जाएगा तो फिर मैं नेट और गेट का बैच स्टार्ट करूँगा। उसके बाद गेट का अलग से, सिर्फ गेट मतलब सिर्फ गेट पे फोकस करेंगे, नेट मतलब सिर्फ नेट पे। तो ये अभी तत्काल जैम के साथ ही आप मैनेज कीजिए, और रिकॉर्डेड लेक्चर का हेल्प ले सकते हैं उसके लिए, है ना, ये है। और जो गेट के बच्चे हैं तो उनको जैम का भी PYQ करना है, नेट का भी PYQ करना है, गेट का भी करना है, तीनों कीजिए और डाउट पूछिए, क्योंकि गेट बीच में है, ठीक है ना, जैम उससे लोअर लेवल है। हालांकि क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं जैम गेट के, कॉमन सिलेबस के पर्सपेक्टिव से गेट एक ज़्यादा सिलेबस है जैम से, और चूंकि गेट MSc लेवल का एग्जाम है लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल नहीं है उसका, है ना, ये है। जैम में कंपटीशन ज़्यादा है, सीटें कम है, इसलिए उसका एग्जाम का लेवल हाई हो गया है, ठीक है। सो बाकी अल्टीमेटली एग्जाम निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, चाहे वो जैम के एस्पिरेंट हो, चाहे गेट के हो, चाहे नेट के हो, किसी भी एग्जाम के हो, ठीक है। और जो सबसे इसेंशियल चीज़ है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, वो है सिलेबस एंड PYQ। तो आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि एग्जाम का पता कैसे चलता है क्या पढ़ना है, तो सिलेबस बताता है कि आपको क्या पढ़ना है, PYQ बताता है कि कितना पढ़ना है, किस लेवल तक जाना है, तो उससे आपको PYQ से एग्जाम का आइडिया लगता है कि किस लेवल तक, है ना। जैसे प्रोबेबिलिटी वही BSc में भी है, वही प्रोबेबिलिटी MSc में, वही प्रोबेबिलिटी PhD में भी है, वही प्रोबेबिलिटी हम लोग रिसर्च भी करते हैं, है ना, लेकिन लेवल अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग है उसका। तो वो आपको समझना है कि आपको किस लेवल तक जाना है, तो वो PYQ बताता है कि आपको चीज़ों को किस तरह से अप्रोच करना है, किस लेवल तक पढ़ना है, तो वो PYQ से एक आइडिया लगता है। और बाकी हम जो आपको पढ़ाएंगे वो PYQ से बेटर लेवल होगा, और हमारा जो प्रॉब्लम सीट होगा वो भी उससे बेटर होगा, लेकिन आपका रिजल्ट आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे, जितना हम हेल्प कर सकते हैं उसके लिए आप बता भी सकते हो, कभी आपको लगे हमारी साइड से कुछ कमी है तो यू कैन आस्क, ग्रुप में आप लिख सकते हो, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, या सीधा सीधा बता सकते हो मुझे, परिमल सर को या टीम को, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मैं अभी ये वाला पार्ट कवर करूँगा, स्टैटिस्टिक्स वाला, जो कि 70 मार्क्स का है जैम में, और गेट में जो पूरा स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है वो अराउंड 60 to 65 मार्क्स का है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी। कुछ क्वेरी किसी को हो तो पूछ सकते हो अभी, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कंटेंट, ठीक है। तो उस बीच में थोड़ा क्वेरी डिस्कस करना मुश्किल होता है आउटसाइड कॉन्टेक्स्ट, फिर ना उससे डेविएट हो जाते हैं, ठीक है ना।